हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हम आपको करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर आप देख लें, ठीक है। ये आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो मान लेते हैं, माना √5 प्लस के √3 बराबर a/b, ठीक है। यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया कि √5 प्लस के √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि a/b के रूप में है, ठीक है। और a और b क्या है यहाँ पे, यहाँ a व b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है कि a और b का HCF 1 होगा, ठीक है। अर्थात a व b का HCF बराबर 1, ठीक है। यानी कि a और b का मासा कितना होगा, 1। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि मासा। इसके आगे करेंगे हम, अब इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये a² / b² हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम वर्ग कर रहे हैं, तो √5 प्लस के √3 इसका होल स्क्वायर होगा बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर b का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ये होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना और इसी की सहायता से इसको खोल देना है, ठीक है। यहाँ पे a आपका a है और ये b है, तो a² करेंगे तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 ही आएगा और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। प्लस का 2ab करोगे तो आपका 2√5 × 15 आ जाएगा, ठीक है। और इधर a²/b² ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 प्लस के 2√15 बराबर a²/b², ठीक है। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, रूट के 15 एक साइड रखेंगे तो इसको पक्षांतर कर दे रहे, तो कितना आएगा, रूट के 15 बराबर a²/b² माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। और रूट के 15 के साथ 2 भी था तो ये 2 आपका कहाँ जाएगा, ये 2 अभी फ़िलहाल यहीं पे लिख लेते हैं, इसके बाद इसको आगे देखेंगे। तो रूट के 15 बराबर इधर लासा लेंगे तो a² माइनस के 8 आएगा, नीचे 2b², ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखें, रूट का 15 एक साइड हो गया और यहाँ पे कोई रूट वाला नंबर नहीं है, ठीक है। और हमें यही करना था
कि रूट वाले नंबर को एक तरफ रखना है, उसके अलावा जो भी बचे हुए नंबर है उनको दूसरी तरफ, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर RHS हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A B 2 8, ठीक है, इनको A² B² भी लिख सकते थे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हमें, A भी है, B भी है, 2 भी है और 8 भी है, इसलिए हमने वहाँ से देखकर यहाँ लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये सब क्या है, पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए ये जो आपका A² माइनस के 8/2B² होगा, ये आपकी एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या है, ठीक है, ये आपकी परमेय संख्या है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब ये परमेय संख्या है, इसके बराबर ये लिखा हुआ है, तो परमेय संख्या की कोई बराबर है तो वो भी परमेय संख्या ही होगी, ठीक है। क्योंकि आप इस बात को छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि हम कहें कि राम के बराबर श्याम है, तो श्याम के बराबर भी तो राम होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी। यहाँ पे लिखेंगे अतः √15 भी परमेय संख्या होगी, ठीक है। हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये परमेय संख्या होगी, लेकिन एक गलत तरीके से इसको हमने सिद्ध किया है, ठीक है, यानी कि ये अपरमेय संख्या थी, इसको हमने परमेय संख्या मान के सिद्ध किया है, ठीक है। एक निर्दोष आदमी को हमने ज़बरदस्ती दोषी ठहरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो कि एक विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास, विरोधाभास है, ठीक है। विरोधाभास का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। हम इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि वो अपरमेय संख्या नहीं है, ठीक है, उसको हमने परमेय संख्या मान के सिद्ध किया, इसलिए यहाँ पे लिखा कि जो कि एक विरोधाभास है, अतः √5 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि हमने उसको अथक प्रयासों के बाद परमेय संख्या घोषित करने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। तो लास्ट में उसको परमेय संख्या हमने घोषित भी कर दिया, लेकिन उसको गलत तरीके से हल किया, इसलिए वो आपकी अपरमेय संख्या की अपरमेय संख्या ही है। यानी कि कोई व्यक्ति था, उसको हम दोषी ठहराना चाहते थे, लेकिन वो दोषी नहीं था, यानी कि जो आपकी अपरमेय संख्या थी वो अपरमेय ही है, ना कि परमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 प्लस की √3 एक अपरमेय संख्या है, अतः यह एक अपरमेय संख्या है। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इससे और बेस्ट तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद।